नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 11th का बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पहला है जीव जगत। जीव जगत का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से भी इससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी भाई बहन ठीक है बिहार बोर्ड कक्षा जो है 11वीं में है, तो उनके लिए जो है उड़ान बैच है 2027 एग्जाम के लिए। और इस कोर्स का जो फी है मात्र 199 रुपया है। ठीक है, 199 रुपये आपको जो है डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट ठीक है, सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डॉट सेक्शन, ठीक है, सभी आप लोग को जो है दिया जाएगा 199 रुपये में। इसके लिए आपको 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11वीं का जो है जीव विज्ञान है। ठीक है, और अध्याय जो है पहला है जीव जगत, बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम के लिए। टॉप जो है 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों की संख्या कितना है तो 10 प्रश्न है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि ठीक है जीव जो है किसे कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि जीव जो है वो किसे कहते हैं। तो उत्तर में है कि जो सजीव जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में मर जाते हैं, उन्हें जो है जीव कहा जाता है। कहा जाता है कि ठीक है वैसे सजीव जो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, उनका विकास होता है, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं और जो है प्रजनन करते हैं और फिर बाद में अंत में क्या होते हैं तो मर जाता है, उन्हीं को जो है जीव कहा जाता है। जीव अपने वातावरण के प्रति जो है प्रतिक्रिया भी करते हैं। ठीक है, मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव सभी जो हैं जीव है। ठीक है, मनुष्य भी जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनका विकास होता है, श्वसन करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रजनन करते हैं, बिल्कुल ये सभी जो है क्या है तो जीव हैं। तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है कि जीव जो है क्या है, उसका आंसर आप लोग को बताएं। अगला नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर कि वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण जो है क्या है तो उत्तर में है कि समान गुण वाले जीवों को अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इससे जीवों का अध्ययन जो है आसान हो जाता है और वर्गीकरण से जीवों की पहचान करने में जो है सुविधा होती है और यह जो है जीवों के संबंध को समझने को भी जो है मदद करता है। ठीक है, अगर वर्गीकरण क्या है तो वर्गीकरण जो है वो दो समान गुणों वाले जीवों को अलग अलग जो है समूहों में बांटने की प्रक्रिया को जो है वर्गीकरण कहा जाता है। दो समूह, ठीक है, जो जीव होते हैं अलग अलग जो है गुणों वाले, उनको जो है अलग अलग जो है समूहों में बांटते हैं, उसी को क्या कहते हैं तो वर्गीकरण कहा जाता है। और कह रहा है कि इससे जो है जीवों का अध्ययन जो है आसान हो जाता है और वर्गीकरण से जीवों की पहचान करने में जो है सुविधा होती है। ठीक है, अगर जिस श्रेणी में जो है रहेगा उस श्रेणी में अगर रखा जाए जीव जंतुओं को तो हमें पहचानने में जो है मदद होती है। ठीक है, और यह जीवों के संबंध को जो है समझने में भी जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो यही जो है वर्गीकरण जो है क्या है, इसका जो है आंसर है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर में है कि पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन सभी का अध्ययन एक साथ करना जो है कठिन होता है, इसलिए जो है जीवों का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। और ठीक है, और इससे जो है उनकी पहचान, तुलना और अध्ययन जो है सरल हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि वर्गीकरण जो है क्यों आवश्यक है, यानी वर्गीकरण करना जो है वो क्यों जरूरी होता है। तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो है लाखों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और इन सभी का अध्ययन जो है एक साथ करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए लाखों जीव है तो एक साथ जो है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी चीज को अगर हम सभी जीवों को अलग अलग जो है ठीक है रख देंगे श्रेणी में तो हमें जो है पहचाने, ठीक है, दिक्कत जो है नहीं होगा। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, जानवर हो गए, जंगली जानवर सभी जितने भी होते हैं, ये जो है पेड़ पौधे सभी जो हम लोग पहचान लेते हैं, अलग अलग श्रेणी में रहता है। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला है चौथा नंबर कि प्रजाति किसे कहते हैं। प्रजाति जो है किसे कहा जाता है।
तो उत्तर में है कि प्रजाति जीवों का सबसे छोटा वर्गीकरण समूह है और एक ही प्रजाति के जीव आपस में जो है प्रजनन करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं और इनके गुण और बनावट में जो है समानता होती है। उदाहरण के लिए जो है सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के हैं। ठीक कहा जाता है कि प्रजाति जो है किसे कहते हैं, तो प्रजाति जो है एक ठीक है जीवों का जो है छोटा जो है वर्गीकरण का समूह होता है और कहा है एक ही प्रजाति के जीव होते हैं जो आपस में प्रजनन करके संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जनन करके जो है वो ठीक है अपना संतान जो है मनुष्य की तरह रहेगा। ठीक है, कुत्ता है तो कुत्ता की तरह रहेगा और ठीक है जिस पौधा का जो है बीज रहेगा तो उसी तरह जो पौधा जो है उगेगा। तो बिल्कुल यही जो है चौथा नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि नामकरण क्या है। नामकरण जो है वो क्या है, तो उत्तर में है कि प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं और इससे जो है पूरी दुनिया में जीव की एक ही पहचान होती है, वैज्ञानिक नाम, और सभी जीवों में जो है समान होता है और इससे जो है भ्रम की स्थिति नहीं होता है। कहा जा रहा है कि नामकरण क्या है। ठीक है, तो किसी जीव को जो ठीक है नाम दिया जाता है जो वैज्ञानिक नाम होता है उसी को जो है नामकरण कहा जाता है और इसी से जो है पूरी दुनिया जो है वो जीव को जो है ठीक है पहचान पाते हैं और वैज्ञानिक नाम जो है वो सभी देशों में जो है वो समान होता है और इससे जो है किसी प्रकार के भ्रम जो है वो नहीं होती है कि यह जो है क्या है। तो बिल्कुल ये जो है 5वां नंबर प्रश्न का जो है उत्तर है। अगला है 6ठा नंबर कि द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण जो है वो क्या है, तो उत्तर में है कि द्विपद नामकरण में प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों का होता है। पहला शब्द जो है वंश का और दूसरा शब्द जो है प्रजाति का होता है और इस पद्धति का प्रतिपादन जो है वो कैरोलस लिनियस ने किया और इसका उपयोग जो है पूरे विश्व में किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि द्विपद क्या है। द्विपद जो नामकरण क्या है, तो कहा गया है कि द्विपद नामकरण जो है वो जीव का वैज्ञानिक नाम जो है 2 शब्दों में कितना शब्दों का होता है, तो 2 शब्दों का होता है। पहला उसका वंश होता है और दूसरा उसका क्या होता है, तो प्रजाति, जो जाति होती है वह होती है। ठीक है, और इसी पद्धति का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो कैरोलस नामक एक जो वैज्ञानिक थे वही किए थे और इसका उपयोग जो है वो पूरे विश्व में किया जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है वंश रहता है और किस जाति का रहता है ये बिल्कुल जो है प्रचलित है पूरे विश्व में है। तो ये बिल्कुल जो है 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न है 7वां नंबर कि वर्गीकी क्या है। वर्गीकी जो है क्या है, तो उत्तर में है कि जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के जो है वैज्ञानिक को ठीक है विज्ञान को जो है वर्गीकी कहते हैं और यह जीवों के संबंधों का अध्ययन भी करता है। वर्गीकी के द्वारा जीवों को जो है व्यवस्थित रूप से ठीक है रखा जाता है और इससे जो है जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है। ठीक है, वर्गीकी क्या है, तो कहा जा रहा है कि जीवों की पहचान और नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को ही जो है क्या कहा जाता है, तो वर्गीकी कहा जाता है और यह जो है जीवों के संबंध से जो है अध्ययन किया जाता है और ठीक है वर्गीकरण के द्वारा ही जो है जीवों जो है व्यवस्थित रूप में रखा जाता है और इससे जो है जीवों के अध्ययन करने में जो है आसान हो जाता है। तो ये जो है 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है 8वां नंबर कि कैरोलस ठीक है लिनियस जो है कौन है। कैरोलस लिनियस जो है कौन है, ठीक है कौन थे, तो बिल्कुल उत्तर में है कि कैरोलस ठीक है लिनियस से स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कहाँ के, तो ठीक है स्वीडन के जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और उन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है और उन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति की भी जो है शुरुआत की और आज भी जीवों के वैज्ञानिक नाम इसी पद्धति से जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कैरोलस जो है लिनियस कौन थे, तो जो कैरोलस लिनियस जो है वो ठीक है कहाँ के रहने थे, तो स्वीडन के रहने वाले जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्हें ने जो है आधुनिक वर्ग का जो है जनक कहा जाता है और उन्हें ने जो है द्विपदी नामकरण पद्धति को भी जो है वो दिया था। ठीक है, जिससे जो है आज पूरे जो है ठीक है आज भी जो है जितने भी जीव हैं वो वैज्ञानिक नाम से जो है उनका जो है लिखा जाता है।
ठीक है, प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल ये जो है 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न है 9वां नंबर कि वैज्ञानिक नाम लिखने के 2 नियम लिखिए। वैज्ञानिक नाम लिखने के जो है 2 नियम लिखिए। तो उत्तर में है कि वैज्ञानिक नाम जो है 2 शब्दों में लिखा जाता है। पहला जो है वंश का होता है और उसका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है। दूसरा जो है शब्द जो है प्रजाति का होता है और उससे जो है छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम सामान्यतः जो है तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, ठीक है? कैसे लिखे जाते हैं? जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो तिरछे अक्षरों में जो है लिखा जाता है, ठीक है? तो कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक नाम लिखने के जो है 2 नियम बताइए। तो पहला जो है वो क्या है? तो वंश है, ठीक है? उनका जो अक्षर जो वंश का जो अक्षर होता है सबसे पहला वो बड़ा अक्षर होता है और दूसरा जो है क्या है? तो प्रजाति है जिसे जो है छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, ठीक है? वो तिरछे लिखे जाते हैं, ठीक है? कैसे लिखे जाते हैं? तो लैटिन भाषा अक्षरों में जो है वो लिखे जाते हैं तिरछे। तो ये जो है 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला है प्रश्न नंबर 10वां नंबर जो कि ये जो है लास्ट प्रश्न है कि जीवों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में है कि जीवों में, ठीक है, वृद्धि, श्वसन, पोषण, प्रजनन और उपचार जैसी विशेषताएं होती है। वे बाहरी जो है उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और जीव अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन भी जो है करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग जो है वो पहचान जाता है। ठीक है, कहा जाए कि जीवों की जो है मुख्य विशेषताएं क्या है? तो जीवों की जो है मुख्य विशेषताएं ये है कि जीवों में जो है वृद्धि होती है, श्वसन होते हैं, ठीक है, उनका जो है पोषण होता है, प्रजनन करते हैं, ठीक है, और कहा जाता है कि उपचाएं जैसी जो उसमें विशेषताएं होती है और कहा जाता है कि वे बाहरी, ठीक है, उत्तेजनाओं के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया करते हैं और जीव अपने वातावरण के अनुसार, ठीक है, अनुकूलन भी जो है करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्हें जो है क्या, तो निर्जीव वस्तुओं से जो है अलग जो है पहचाना जाता है। तो बिल्कुल ये जो है 10वां प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए आप लोग को जो है 10 जो है, ठीक है, वीवीआई जो है लघु उत्तरीय प्रश्न बताएं जो कि सभी प्रश्न जो है क्लास 11 के भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसे आप लोग सभी जो है याद कर लीजिएगा और बता दें कि जो भी भाई बहन जो हैं क्लास 11th में है या 12th में है तो उनके लिए जो है उड़ान बैच है 2027 एग्जाम के लिए, ठीक है? तो आप लोग सभी जो है, ठीक है, आप लोग जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो उड़ान बैच को जो है मात्र 199 पे आप लोग को जो है परचेज करना होगा, ठीक है, बैच को। और बता दें कि जो भी क्लास 11th के आर्ट्स के भाई बहन हैं या 12th के आर्ट्स के हैं तो आप लोग संध्या आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि, ठीक है, आर्ट्स के भाई बहनों के लिए भी जो है तैयारी कराई जाती है। और जो भी हमारे चैनल पर जो है, ठीक है, नए हैं जो समझिए कि आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, तो सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए स्पेशल क्लास है संध्या हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस, तो उसे भी आप लोग सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि जो ही भाई बहन जो है क्लास से जो है 11th में है, ठीक है, बिहार बोर्ड जो है परीक्षा आप लोग जो है 2027 में देने वाले हैं उनके लिए उड़ान बैच है और इस कोर्स का जो फीस है मात्र 199 रुपया है जिसमें आप लोग को जो है डेली लाइव क्लास है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, डॉट सेक्शन है सभी आप लोग को दिया जाएगा 74 88 40 63 49 इस नंबर पर। तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इस चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।